हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है परियां खाने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं परियां खाने वाली चुड़ैल की कहानी। एक दिन चंपा और चमेली नाम की दो परी सहेलियां पृथ्वी से शॉपिंग करके वापस परिदेश लौट रही थी। तभी रास्ते में उन्हें एक घायल खरगोश दिखाई देता है। खरगोश दर्द से तड़प रहा था। उसकी ये हालत देख दोनों परियां उस पर बहुत तरस खाती हैं। मेरा घर पास वाले जंगल में है। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगी। तुम बस हमें अपने घर का रास्ता बताओ। ये कहकर चंपा खरगोश को अपनी गोद में उठा लेती है। उसके बाद खरगोश उन दोनों परियों को अपने घर तक पहुंचाने का रास्ता बताने लगता है। थोड़ी देर के बाद चंपा और चमेली उस खरगोश को लेकर एक बड़ी सी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। उस गुफा का नजारा बहुत ही डरावना था। तभी चंपा की नजर जमीन पर पड़े परियों के कपड़ों पर पड़ती है। चमेली, ये कपड़े तो परियों के हैं, साथ ही यहाँ कुछ परियों के पंख भी पड़े हैं। आखिर ये कपड़े यहाँ कैसे आए? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो देखो, उस कोने में ढेर सारी हड्डियाँ और कंकाल पड़े हैं। मुझे तो डर लग रहा है, जरूर इस गुफा में कुछ गड़बड़ है। दोनों सहेलियां उस खरगोश को शक की नजर से देखने लगती हैं। तभी अचानक वो खरगोश जमीन पर कूदकर एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाता है। ये नजारा देख चंपा और चमेली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी मौका देखकर चुड़ैल उन दोनों के हाथ से उनकी जादुई छड़ी छीन लेती है। मैं इसी तरह परियों को बेवकूफ बनाकर उन्हें यहाँ अपनी गुफा में लेकर आती हूँ और फिर उन्हें मार कर खा जाती हूँ। ये तो बहुत बड़ी धोखेबाज निकली। चल चमेली, अपनी जान बचा, यहाँ से भागते हैं। फिर वो दोनों परियां अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती हैं। लेकिन तभी गुफा के बाहर लगे बड़े जाल में वो दोनों फंस जाती हैं। मेरी गुफा में आने के बाद कोई भी परी यहाँ से बचकर नहीं जाती। अब तुम दोनों का अंतिम समय आ चुका है। चलो मेरे खुराक बनने के लिए तैयार हो जाओ। फिर चुड़ैल उन दोनों परियों को रस्सियों से बांधकर आग के ऊपर लटका देती है और उन्हें जिंदा आग में भूनना शुरू कर देती है। दोनों परियां दर्द से तड़पने लगती हैं, लेकिन चुड़ैल को उन पर जरा भी तरस नहीं आता और थोड़ी ही देर में चंपा और चमेली का शरीर तंदूरी मुर्गी की तरह आग में जल जाता है। उसके बाद चुड़ैल उन दोनों का मांस खाकर हड्डियां गुफा के कोने में फेंक देती है। इस तरह वो चालाक चुड़ैल हमेशा घायल खरगोश का रूप धारण करके पृथ्वी पर आने वाली परियों को अपनी जाल में फंसाया करती थी। इसी तरह एक दिन रानी परी चुड़ैल के जाल में फंस जाती है। देख चुड़ैल, तूने मुझे पकड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मैं परिदेश की रानी परी हूँ। दूसरी परियों की तरह मैं तुझे भी मार कर खाऊंगी, लेकिन आज मेरा पेट भरा है, इसीलिए मैं तुझे कल मार कर खाऊंगी। मेरी तरफ से एक दिन की जिंदगी और जी ले, तब तक मैं किसी और परी को पकड़कर यहाँ लाती हूँ। उसके बाद चुड़ैल फिर से घायल खरगोश का रूप धारण करके गुफा से बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ सिपाही परियां रानी परी को चारों तरफ खोज रही थी। तभी गायत्री परी की नजर उस घायल खरगोश पर पड़ती है। उसे देख रानी परी को कुछ शक होता है और वो फौरन उस पर जाल फेंककर उसे कैद कर देती है। उसके बाद गायत्री परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से खरगोश को बिजली के झटके देने लगती है और तभी दर्द से तड़पती हुई चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। अच्छा, तो ये एक चुड़ैल निकली। मेरा शक बिल्कुल सही था। लगता है ये चुड़ैल पिछले कई दिनों से पृथ्वी पर आने वाली परियों को जान से मार रही है। जरूर हमारी रानी परी के गायब होने के पीछे इसी का हाथ होगा। सच सच बता, हमारी रानी परी कहाँ है, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगी।
नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारी रानी परी को अपनी गुफा में कैद रखा है। उसके बाद वो परियां चुड़ैल को लेकर उसकी गुफा में पहुंच जाती हैं और अपनी रानी परी को आजाद कर देती हैं। फिर रानी परी उन दोनों परियों से बात करने लगती है। तभी मौका देखकर चुड़ैल वहां से भागने लगती है। ये देख गायत्री परी फौरन अपनी छड़ी घुमाकर वहां एक तलवार प्रकट कर देती है। फिर वो तलवार चुड़ैल की गर्दन काटकर उसे वही मौत के घाट उतार देती है। उसके बाद गायत्री परी चुड़ैल के शरीर को जला देती है। इस तरह उस धोखेबाज चुड़ैल का अंत हो जाता है। तो आपने देखा दोस्तों, परियां खाने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे काम करने वाले चाहे जितनी भी चालाक हो, लेकिन एक ना एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है और उन्हें अपने बुरे कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो आपने